अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 13। जैसे इस शरीर में देहधारी जीव बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु आने पर जीव दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर मनुष्य इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। जय श्री कृष्णा डिवोरीज। अब भगवान यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, हमें जीवात्मा का तत्व समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लाइफ की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है, जो सबसे बड़ा फियर है मैक्सिमम लोगों को। कई बार लोगों को लगता है कि भगवान यहाँ पे डेथ के पॉइंट से क्यों समझा रहे हैं। बस समझना आपको ये पड़ेगा कि अगर आपने जैसे 100 किलो का डंबल उठाना शुरू कर दिया तो आपको 5 किलो या 10 किलो के डंबल जो हैं वो भारी नहीं लगेंगे। तो वैसे ही अगर आपने इस फियर को ओवरकम कर लिया कि शरीर को छोड़ना पड़ता है और डेथ वाले पॉइंट से ऊपर निकल गए आप, फिर लाइफ की कोई भी डिफ़िकल्टी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग चेंज से डरते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का विवाह होने वाला है तो उसको मान लीजिए चंबा से जम्मू जाना है तो उसका घर बदलेगा, तो उस बदलाव में क्या आ सकता है, उसको बहुत डर आ सकता है। या फिर मान लीजिए आपकी नौकरी चेंज होने वाली है या फिर कंट्री चेंज होने वाली है ना। तो किसी भी तरह के बदलाव से इंसान को डर लगता है, वो घबराना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमने यही एक बार गहराई से समझ लिया कि ये घर बदलना, ये शादी करके किसी और के घर में जाना या कंट्री बदलना, ये क्या बदलाव है। मैं तो करोड़ों बार जन्म बदलता रहता हूँ क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ और मैं शरीर बदलता रहता हूँ। सॉरी, मेरे अलग, हर एक जन्म में मेरे अलग अलग शरीर होते हैं। तो भगवान ने बड़े क्लियरली यहाँ बताया है। देखिए, आप अपनी बचपन की फ़ोटो उठा के देखिए, क्या हुआ। वो बचपन वाला निखिल कहाँ है आज, ठीक है। और आज भी जो ये दिख रहा है मुझे, क्या ये 40 ईयर्स के बाद या 30 ईयर्स के बाद ऐसा ही दिखेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे जीवात्मा, जो कि असली में हम हैं और जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, हम एक सोल हैं, हम एक एनर्जी हैं, राइट, भगवान का अंश है। हमारा ये शरीर है। तो शरीर की स्टेजेस होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा दिख रहा है, फिर क्या होगा, आप पसंद करो ना करो, वो जो बाल्यावस्था है वो फिर एक दिन अडल्ट बन जाएगा वो। फिर वही शरीर धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा, बुढ़ापे की तरफ चल जाएगा, ठीक है। और जैसे हर एक मशीन की एक्सपायरी डेट है, तो जब उस मशीन की यानी कि शरीर की एक्सपायरी डेट आएगी, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो जो जीवात्मा है वो कोई और शरीर धारण कर लेगा, ठीक है। बस इतना सही हो रहा है। बट बिकॉज हमें दिव्य ज्ञान नहीं है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट है ना, मैं ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी साल रहा हूँ, तो वहाँ तो बहुत कॉमन होता था कि अगर किसी के पेट की भी डेथ हो जाती है तो इंसान कई बार 2-2, 3-3 साल डिप्रेशन में चला जाता है, बिकॉज उसने जो पेट रखा था उसकी डेथ हो गई है। तो देखिए हमारी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा हो चुकी है संसार में, इवन तो हम सबको पहले से ही पता है। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि आपने किसी को फ्लावर्स का बुके दिया, राइट। आपको पता है कि 2 या 3 दिन या 4 दिन के फ्लावर्स मुरझा जाते हैं। आपने फिर भी $50 खर्च दिए या चलिए ₹500 खर्च दिया। क्या आप सच में बहुत दुखी हो जाते हो ये देख के कि जब फूल मुरझा जाएंगे? आंसर इज़ नो, क्योंकि आप ये बात समझते हो कि फूल जो है वो एक स्टेज के बाद मुरझाने ही है, ठीक है। वैसे ही जब आप इस बात को समझ जाओगे, जो भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के लेवल पे बदलाव आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, अभी आप नाखूनों को देखिए अपने, तो आपको लगेगा ऐसे ये बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। कुछ दिन के बाद आपका ध्यान जाएगा तो क्या दिखेगा आपको, नाखून बढ़ गए हैं। चाहे आप पसंद करो या ना करो, शरीर के लेवल पे बदलाव आ भी रहे हैं। और जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा, हर एक मिनट में हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं। तो अगर बॉडी के लेवल पे देखा जाए तो बर्थ एंड डेथ हर एक मिनट में चल रही है। अभी मैं 3 मिनट से ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसी में बॉडी लेवल पे बर्थ भी हो चुका है, बहुत सारे सेल्स पैदा भी हो चुके हैं, और बॉडीली लेवल पे अगर देखें तो डेथ भी हो चुकी है, बिकॉज बहुत सारे सेल्स मर भी चुके हैं। अब भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को और हम सबको कि भाई, जो सच में समझदार है, जो धीर मनुष्य है, उसको इस बदलाव से डरना नहीं चाहिए, है ना।
कई बार आप कहेंगे यार प्रैक्टिकली ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज थ्योरेटिकली चलो सुनने में अच्छा लगता है। देखिए लेकिन सच यही है, कुछ भी अच्छा आपको प्राप्त करना है वो आसान तो नहीं होता। आप आईएएस के एग्ज़ाम निकालते हो, आईआईटी का निकालते हो, एम्स का निकालते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हो, अपने बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हो, राइट। कुछ भी आप अचीव करते हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन सबसे पहले आपको अगर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना होता है तो आपको उसकी राइट थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आप भागवत गीता के श्लोक सुन रहे हो तो पहले ये समझो क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। और फिर भगवान से प्रेयर्स करो, प्रभु मैं समझ तो गया हूँ कि मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु ये आपकी माया है, मैं तो मूर्ख हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मैं आपकी बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार सकूं और वैसा बन सकूं जो प्रभु आपको अच्छा लगे। मैं ऐसे कार्य करूं जो आपको अच्छा लगे। कम से कम आपको अगर ये पता चल जाएगा कि भगवान के की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, फिर आप भगवान से वो प्रार्थना करना शुरू कर दो कि प्रभु मैं वैसा बनूं जो आपको पसंद हो, है ना। तो हम कैसा बनना चाहिए, हमें कि जो भी हो रहा है लाइफ में हमें स्टेबल रहना सीखना है और स्टेबिलिटी के साथ, संभाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए या किसी की डेथ होने वाली हो तो क्या करें, हम ना रोल प्ले ना करें। नहीं, ऐसा नहीं है, आप रोल प्ले कीजिए, बट वहाँ रोने की जगह अगर आप भगवान का नाम लोगे, आप समझोगे कि यार रो के तो मैं इसकी आगे की जर्नी को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, मैं इसको रोक तो पाऊँगा नहीं, क्यों ना मैं यहाँ भगवान का नाम लूँ, इसको भागवत गीता के श्लोक सुनाऊँ, क्या पता एंड मोमेंट में अगर मैं स्टेबल रह के इसको भगवान से जुड़ी बातें सुनाऊंगा तो इस जीवात्मा का क्या पता कल्याण हो जाए और इसको परम गति मिल जाए। आप ये तो नहीं रोक सकते हो कि किसी ने आगे जाना है, बट आप ये कर सकते हो कि आपकी जो अप्रोच होती है उस सिचुएशन में, अगर आप मोह में फंसे हुए जकड़े हुए इंसान हो तो आप रोते रहोगे और हो सकता है इवन तो आप उस पर्सन को पसंद कर रहे थे लेकिन अज्ञानतावश आप उसकी परम गति में अवरोधक बन सकते हो। और दूसरे केस में जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है माध्यम बनो, भगवान का नाम लेके उसके लिए प्रार्थना करके, उसके लिए माला जाप को डोनेट करके, उसके लिए उसको गीता के एंड में श्लोक सुना के उसको भगवान के नज़दीक और हो सकता है भगवान के शरणागत होने में अपना योगदान दे सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय।